मामला मामला है जो खतुआहा गांव में एगो सतचंडी यज्ञ हुआ था, जिसमें डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जो आरईओ हम क्लिनिक चलाते हैं, वो जग में हमसे एग्रीमेंट बनाए थे 1000 रुपया का स्टाम्प पेपर पर, जो जग में टेंट, साउंड, किशोरी जी का भागवत कथा, रासलीला, मूर्ति मंडप, ये सब करवाने का 1001 का स्टाम्प पेपर पर 15,01,001 में हमसे पेपर बनवाए थे। पेपर बनवाने के बाद एडवांस के तौर पर हमको 3 लाख रुपया दिए थे। नवंबर अप्रैल से जग स्टार्ट हुआ, उसके आबर में वो हम पे फ़ोन पर हमको पैसा दिए, 3 लाख के आसपास और दिए। जो हम कोर्ट में जो केस किए हैं उसमें स्टेटमेंट निकाल करके फिर उनका अकाउंट वाला और मेरे अकाउंट जितना पैसा दिए वो दे दिए हैं। टोटल मोटा मेरा पैसा उनके यहाँ 8,85,000 के आसपास मेरा ड्यूज है उनके यहाँ, और 6 लाख कुछ रुपया वो हमको दिए हुए हैं। तो काम ख़त्म हो जाने के बाद उनसे हम पैसा मांगने के लिए गए, तो पैसा बोले आज दे देते हैं, कल देते हैं, कैसे करते करते बहुत दिन दौड़ाने के बाद 27/7/2024 को उन्होंने कहा जाइएगा पैसा दे देंगे। हम गए पैसा मांगने, तो 10 से 15 अज्ञात आदमी थे और लाइसेंसी पिस्टल रखे हुए हैं। लाइसेंसी पिस्टल हम पर टान दिए, बोले गाली भाली देने लगे, बोले जो है सो हमारा लाइसेंसी पिस्टल है, यदि अगर तो हम उनको बोले जो डॉक्टर साहब अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो एग्रीमेंट बनाए हुए हैं, हम केस आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बोले इसे कुछ किया ना तो तुम देख लो लाइसेंसी हमारा पिस्टल है, तुमको तुम्हारे परिवार को जैसे मर्डर भी कर देंगे, उससे भी नहीं होगा तो हमारे पास ईंटा का जो है सो ये भी है, वो उनका चिमनी भी है, जिसमें भी लेबर सब रहता है, सब लोग कास्ट का FIR करवा देंगे, हर्जन एक्ट करवा देंगे, तुम्हारा मिजाज कनकन आ जाएगा, नहीं तो जाके शांत से बैठो। क्या नाम था डॉक्टर का? जी डॉक्टर साहब का नाम बताइए। डॉक्टर रतनलाल गुप्ता, आरईओ हम क्लिनिक चलाते हैं। उसके बाद हम थाना पर गए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया था। हम आ गए कोर्ट में। थाना पर बोला ठीक है जाओ समझ लेंगे, कोई हमारा आवेदन भी उस टाइम नहीं लिए। ठीक है, जिस टाइम का घटना है जो लाइसेंस पिस्टल निकाली उस टाइम का। उसके बाद जो है सो हम गए कोर्ट में 31/7/2024 को हम एक नामत नोटिस करवाए उन पर, और IG साहब, DIG साहब, DGP साहब, SP साहब को, जिसका चिरकुट मेरे पास है, हमने उनको आवेदन दिया। इस सारा घटना का एग्रीमेंट का फोटोकॉपी लगा कर सब हमने उनको दिया। उसके बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। 15 दिन का नामत नोटिस 15 दिन का हम ग्रेस दिए थे। 15 दिन में कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम कोर्ट में केस किए 16वां दिन केस होने के बाद 156/03 में खानपुर थाना में पेपर आया और ऊपर उसमें केस हुआ। केस होने के बाद जो है उसमें गवाह का नाम हम दिए हुए थे, गवाह है तो अनिल बाबू हमारे केस का उसका आयो है। तो उन्होंने कहा जो 15 को बुलाए, 15/10/2024 को बुलाएं, जो आइए गवाह सबको लेकर के गवाही दिलवाइए। तो हम सभी आदमी को लेकर के 6-7 आदमी को 4 बजे शाम में उनके यहाँ गए खानपुर थाना पर। तो गवाही दिलवा करके 2 घंटा लगा गवाही दिलवाने में। 2 घंटा में गवाही दिलवा करके जब हम सब, क्योंकि उसी के आसपास के ही कुछ लोग थे, कुछ रंजीतपुर के थे, कुछ खतुआहा के थे, जो गवाही देने के वहाँ काम तो हम वहीं जग किए थे, घर तो मेरा ख़त्म ना हुआ। तो वो लोग को छोड़ दिए। उसी के पास खानपुर वाला रास्ता जो है, जो समस्तीपुर का मेन रोड है, उससे पीछे 2 अज्ञात आदमी आया। हम जैसे धीरे से अपना आ रहे थे तो हेलमेट लगाए हुए था, पीछे भी एक मुंह बांधे हुए थे। हमको रोका, बोला राकेश तुम ही है क्या? हम बोले जी हम ही हैं। तो उत्तरा कार्य माधर चौथ डांस पिस्टल निकाला, तुम डॉक्टर साहब पर केस किया है, गवाही वहाँ दिलवाता है, गवाही देता है। माधर चौथ जितना जल्दी होता है उतना जल्दी गवाही ख़त्म करो, केस ख़त्म करो, और नहीं तो तुमको तुम्हारे परिवार का बगल में मेरा ससुराल भी, उसी बगल में मेरा ससुराल है। हम तो डरते समझते, उस जगह शाम का मौसम था, हम भी डर गए हद से ज़्यादा। हम तुरंत जैसे निकल चुके, वहाँ से निकल के चले आए घरे। सुबह होते ही हम आयो साहब को फ़ोन किए कि सर एक रात में मेरे साथ घटना घट गई। सर बोले क्या घटना घटा? तो हम बोले सर जो है सो ऐसे अनजान आदमी पिस्टल निकाल करके। तो बोले तो आप पहचाने? हम किसी को पहचान ही नहीं रहे थे, तो झूठ क्यों बोलते जो फल्ला को पहचाने, ये किए? हम पर नहीं सर नहीं पहचाने। उसके बाद फिर हम गए SP साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए, आवेदन दिए कल। आवेदन देने के बाद जो है सो SP साहब गए, लेकिन SP साहब थे नहीं, वो कहीं टूर में जा रहे थे। आवेदन वहीं SP साहब कार्यालय पर दिए जी। वहाँ के प्रशासन से भी हम बातचीत किए। उसके बाद आप मीडिया वाले भाई साहब से सहारा थोड़ा लिए हैं। कुछ हमको लगता है रात में बहुत दहशत में है, बगल में ससुराल भी है, और डॉक्टर साहब कोई भी हम पर कदम उठवा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा पैसा वाले हैं, बोलते हैं 5 लाख 6 लाख आरईओ हम क्लिनिक चलाते हैं, 5 लाख 6 लाख का डेली का इनकम है, बहुत परेशानी में हम हैं, कुछ भी करा सकते हैं मेरे साथ। अभिलंब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम सुरक्षा मांग करते हैं, जब हमारा सुरक्षा पर ध्यान रखा जाए। हम बहुत दहशत में है, मेरा परिवार भी दहशत में है।
बात को कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ, वो बोले जी सर तो अभी चले गए टूर में गए हैं, मतलब कहीं इंक्वायरी में गए हैं, आप दे दीजिए और आज का डेट का आवेदन रख लीजिए, हमसे आके मिलिएगा फिर। ये मामला किस थाने का? ये खानपुर थाने का है। कानपुर थाना अध्यक्ष से बात हुआ था? खानपुर थाना आयो साहब से बात हुई थी, हमारे जो केस का आयो उनसे हमारी बातचीत हुई थी। थाना अध्यक्ष महोदय जो होते हैं उनको आवेदन उनको संज्ञान में दिए थे बात, जैसे थाना अध्यक्ष से आपकी बात हुई थी? थाना अध्यक्ष से नहीं हुई थी, लेकिन जो आयो है ना केस, उनसे हमारी बात हुई थी। थाना अध्यक्ष से आपको नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दी, हम उनसे बात ही नहीं किए, हम एसपी साहब के पास गए, उनसे ऐसा नहीं है, लेकिन हम आयो साहब से बात किए थे। तो आयो साहब बोले जो पहचाने, तो हम पहचाने ही नहीं, तो हम काहे किसी का ब्लेम लगाते। लेकिन वो जो था 2 आदमी पिस्टल निकाला, वो बार बार डॉक्टर साहब के नाम पर जैसे कह रहा था जितना जल्दी उठा लो, नहीं तो तुम मुझे ऐसे मर्डर कर ही देंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, ग्रामपुर छतौना के निवासी हैं, मुफस्सिल थाना हुआ, जिला समस्तीपुर हुआ। और बहुत परेशानी में हम हैं, और जितना लेबर वहाँ काम किया वो सब भी हम पर चल रहा है बहुत ज़्यादा, सब लेबर का पेमेंट भी बाकी है। हम बड़ा टेंशनाइजर में हैं, बहुत टेंशन में हम रह रहे हैं, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बात को कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ, वो बोले जी सर तो अभी चले गए टूर में गए हैं, मतलब कहीं इंक्वायरी में गए हैं, आप दे दीजिए और आज का डेट का आवेदन रख लीजिए, हमसे आके मिलिएगा फिर। ये मामला किस थाने का? ये खानपुर थाने का है। कानपुर थाना अध्यक्ष से बात हुआ था? खानपुर थाना आयो साहब से बात हुई थी, हमारे जो केस का आयो उनसे हमारी बातचीत हुई थी। थाना अध्यक्ष महोदय जो होते हैं उनको आवेदन उनको संज्ञान में दिए थे बात, जैसे थाना अध्यक्ष से आपकी बात हुई थी? थाना अध्यक्ष से नहीं हुई थी, लेकिन जो आयो है ना केस, उनसे हमारी बात हुई थी। थाना अध्यक्ष से आपको नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दी, हम उनसे बात ही नहीं किए, हम एसपी साहब के पास गए, उनसे ऐसा नहीं है, लेकिन हम आयो साहब से बात किए थे। तो आयो साहब बोले जो पहचाने, तो हम पहचाने ही नहीं, तो हम काहे किसी का ब्लेम लगाते। लेकिन वो जो था 2 आदमी पिस्टल निकाला, वो बार बार डॉक्टर साहब के नाम पर जैसे कह रहा था जितना जल्दी उठा लो, नहीं तो तुम मुझे ऐसे मर्डर कर ही देंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, ग्रामपुर छतौना के निवासी हैं, मुफस्सिल थाना हुआ, जिला समस्तीपुर हुआ। और बहुत परेशानी में हम हैं, और जितना लेबर वहाँ काम किया वो सब भी हम पर चल रहा है बहुत ज़्यादा, सब लेबर का पेमेंट भी बाकी है। हम बड़ा टेंशनाइजर में हैं, बहुत टेंशन में हम रह रहे हैं, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और एसपी साहब के पास ही मेरे हम मीडिया भाई साहब जो जितना बना रहे हैं, अगर चले जाए, एसपी साहब से एक नव निवेदन है, इस मामला को जितना जल्दी हो उतना जल्दी सुलझा दिया जाए, और थोड़ा मेरा सुरक्षा पर थोड़ा कड़ी नज़र रखा जाए। कभी भी मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट नहीं जाएगा, पूरे परिवार को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम परेशानी में हैं।